कौन था वो आदमी? नहीं, मैं ये तो नहीं जान पाई, लेकिन था वो कोई अनजान आदमी। कोई बात नहीं मिथिला, कम से कम ये तो पता चल गया कि इस हमले के पीछे किसी की साजिश ही थी, और वो साजिश इसी महल में रची गई थी। तुम विश्राम करो, मैं चलती हूँ। वैद्य जी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, मिथिला को होश आ गया है। क्या बात है वैद्य जी, मिथिला ठीक तो हो गई है ना? आप जरा मेरे साथ आइए। जिसका मुझे भय था वही हुआ। बात क्या है वैद्य जी? जो दवा मैंने जहर को काटने के लिए दी थी, वो दवाई इस जहर पर बेअसर हो गई है। जहर अभी भी उसके शरीर में है। मिथिला अब कुछ ही घंटों तक जीवित रह पाएगी। इसका अंत तो खुद ही आ गया। अब मरे हुए को क्या मारना? ये कैसा न्याय है तुम्हारा? जिसने किसी और के प्राण अपनी जान पर खेलकर बचाए हो, उसके प्राणों का कोई मोल नहीं है। क्या किसी पर परोपकार करने वाले को यही इनाम मिलता है? कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। मारने वाले का तो नहीं पता, पर आज एक बचाने वाला अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़ रहा है, और तुम चुपचाप सब कुछ देख रहे हो। अगर मिथिला को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊं, और तुम्हें भी नहीं। मत करो अपने कृष्ण से शिकायत। मिथिला, मिथिला, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम नहीं मीरा, आज मुझे बोल लेने दो। जिन प्राणों की दुहाई तुम अपने कृष्णा को दे रही हो, उन प्राणों का तो वैसे भी कोई मोल नहीं जो इनसे कुछ कहा जाए। नहीं मिथिला, तुम्हारे प्राणों का मोल है। तुम मेरे लिए अनमोल हो। मेरे कृष्ण तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। पगली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं इस लोक को छोड़कर तुम्हारे कृष्णा की शरण में जा रही हूँ। नहीं मिथिला, मैं मेरे कृष्ण से कहूंगी कि वो तुम्हें मुझसे न छीने। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी मिथिला। मीरा, मुझे लगता है कि मिथिला की यह हालत देखते हुए हमें इस उत्सव को स्थगित कर देना चाहिए। नहीं रानी सा, मेरी वजह से ये उत्सव ना हो। इतनी बड़ी आत्मग्लानि के साथ मैं इस जीवन से नहीं जाना चाहती। ये उत्सव मेरी मीरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर मिथिला, मीरा,
ये मेरी आखिरी इच्छा है, मना मत करना। ठीक है, जैसा उत्सव हमने सोचा था हम उसका आयोजन वैसे ही करेंगे। प्रसाद, भोग, सारी रात भजन कीर्तन सभी कुछ होगा। अब ये उत्सव मिथुला के नाम पर होगा। रुकिए हुजूर, हम अब विक्रम के महल में दाखिल होने जा रहे हैं। वहाँ मेरी एक बात जहन में रखिएगा, मैं जितना कहूँ आप उतना ही कम बोलने की कोशिश कीजिएगा, बाकी मैं संभाल लूँगा। अरे भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कृष्ण उत्सव आयोजन कहाँ हो रहा है? शायद आज ये उत्सव हो ही ना। महल में एक दुर्घटना घट गई है। मीराबाई की प्रिय सखी मिथुला को किसी विष कन्या ने डस लिया है। अब ऐसे में उत्सव होगा या नहीं होगा, भगवान जाने। सुनो सुनो सुनो, आप सबके इंतजार की घड़ी खत्म हुई। कुछ ही देर में कृष्णोत्सव शुरू होने वाला है। आप सभी से विनंती है कि प्रवेश द्वार से एक एक करके कृष्ण मंदिर की ओर प्रस्थान करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। आज आप मीरा का दीदार कर ही लेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये तो अरब देश का घोड़ा है। इसका मतलब शरीफुद्दीन, यही मीरा है ना? जी हुजूर, यही मीरा है। पर आपने कैसे पहचाना? उनके रुखसार को देखकर। जो लोग खुदा के करीब होते हैं उनके चेहरे पे एक अलग ही नूर होता है। उनके पास एक रूहानी ताकत होती है जो उनको भीड़ से अलग करती है। अगर हम मीराबाई को लाखों की भीड़ में भी देखते तो भी पहचान लेते। बोलो मीराबाई की जय। मीराबाई की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय। आज का ये उत्सव मेरी सखी मिथुला के नाम तुम संग प्रीत न तोड़ू।
कौन हो तुम? किससे मिलना है? राणा सा से। वही समय महल में नहीं है। तुम हो कौन? हुक्म आप। क्षमा कीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। राणासा के आने तक आप दरबार में प्रतीक्षा कीजिए। मीरा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज के इस पावन दिन पर मैं इस संसार से विदा लेकर भगवान की शरण में जा रही हूँ। तुम मेरे जाने पर रोना मत। मुझे हंसते हंसते विदा करना। हे गिरधर, मेरी सखी मिथुला तुम्हारी शरण में आ रही है। इसे अपने चरणों में स्थान देना ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले। जय श्री कृष्ण। राणासा महल के अंदर पधार चुके हैं। ठीक है, उनसे जाकर कहो कि शाही गुप्तचर भगत उनका दरबार में इंतजार कर रहे हैं। एक बहुत गुप्त समाचार देना है। जल्दी जाओ। मीरा, मिथुला अब नहीं रही, पर उसकी अंतिम इच्छा थी कि ये उत्सव बहुत धूमधाम से हो और इस उत्सव को लेकर लोगों के अंदर जो उत्साह है उसमें मिथुला के कारण कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुम इस उत्सव की अंतिम पूजा की तैयारी करो, मैं मिथुला के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाती हूँ। सुनिए, आप सब लोग शांत हो जाइए। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि जब आज मिथुला अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी तो फिर हमने
इस उत्सव का आयोजन क्यों किया, पर शायद भगवान की यही मर्जी थी कि मिथुला आज के पावन पर्व पर हम सबसे आखिरी विदा ले। मिथुला की भी यही आखिरी इच्छा थी कि ये उत्सव हर हाल में हो और वो इस उत्सव में उपस्थित रहे। भगत, इतनी देर रात गए, कुछ खास सूचना है? जी हुकुम, बहुत खास सूचना है, पर मैं यहाँ नहीं, मैं किसी एकांत जगह में आपको ये सूचना देना चाहता हूँ। ठीक है, आओ मेरे साथ। मीराबाई साहब, किसी शुभ कार्य में किसी की मृत्यु अशुभ मानी जाती है, तो ऐसी अशुभ घड़ी में उत्सव जैसे शुभ कार्य को करना ठीक था? नहीं, यह अशुभ घड़ी नहीं थी। मृत्यु मिथुला की नहीं, उसकी देह की हुई थी। आज उसकी आत्मा ने देह रूपी वस्त्र उतारे हैं और भगवान की शरण ली है। आत्मा जब शरीर रूपी वस्त्र पहनकर संसार में आती है तो हम उसे सबसे शुभ घड़ी मानते हैं, पर वही आत्मा जब एक वस्त्र छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है तो हम उसे अशुभ क्यों मानते हैं? ये भी तो एक तरह से एक नया जीवन ही हुआ ना। हमें तो खुश होना चाहिए कि आज मिथुला जीवन मरण के चक्र से छूटकर भगवान की शरण में जा चुकी है। बहुत खूब, क्या उम्दा बात कही है मीराबाई ने। मीराबाई कोई मामूली शख्स नहीं है, जिसकी सोच जिंदगी और मौत से भी आगे चली जाए। उसके ताल्लुकात सीधा परवरदिगार से होते हैं। बोलो भगत, क्या खास खबर लाया? राणा साहब, आज के इस उत्सव में दो लोग ऐसे हैं जो मुझे मेवाड़वासी नहीं लगते, और ना ही वो राजघराने के बुलाए हुए कोई मेहमान हैं। मैंने आज से पहले उन्हें यहाँ कभी नहीं देखा, पर वो राजपूताना पोशाक धारण किए हुए हैं। तो फिर कौन है ये लोग? राणा साहब, मैंने अपनी नजर उन पर ही रखी थी, और मैदान में जहाँ उनके घोड़े बंधे थे उन घोड़ों को मैंने बारीकी से देखा, और मुझे पता चला कि ये घोड़े यहाँ के नहीं। यहाँ के नहीं? ये तुम कैसे कह सकते हो? ये तो घोड़े की नाल है। जी हुकुम, ये नाल उन्हीं में से एक घोड़े की है। ये नाल यहाँ नहीं बनती, किसी और देश में बनती है, अपने देश में नहीं।